अंधेरे में रिपोर्टरों के साथ संसद से कुछ यूं निकलते शाह को कैसे सुबह के उजाले में, बकायदा दिन के उजाले में राहुल गांधी ने लपेट दिया। और इस बार केवल अमित शाह को नहीं, साथ साथ में रिपोर्टरों को भी लपेट दिया। दोस्तों, पिछले कई दिनों से केवल मैं ही वो यूट्यूब की पत्रकार हूं जो आपको इस तरह की वीडियोस दिखा रही हूं। अमित शाह डेली संसद में आते हैं, वो अपने चैम्बर में बैठकर देश हित के कामों में लगे रहते हैं। ये सारी बातें किरण रिजिजू रोज संसद में आकर बोलते हैं, लेकिन जब वो निकलते हैं संसद से शाम को, तो आप देखिए उनके इर्द गिर्द कैसे रिपोर्टरों का जमावड़ा रहता है। दोस्तों, इन रिपोर्टरों की हैसियत नहीं होती कि अमित शाह के मुंह में ऐसे माइक घुसा के पूछ ले कि बताइए कि एक दिन भी आप संसद की कार्रवाई में शामिल क्यों नहीं होते। ये बात आज पकड़ ली राहुल गांधी ने। बार बार राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है एनडीए सांसदों द्वारा कि देखिए राहुल गांधी चुप क्यों हो, राहुल गांधी जवाब दो। आज राहुल गांधी खूब बरसे, ना केवल एनडीए अमित शाह पर बल्कि इन रिपोर्टरों पर भी। राहुल गांधी आज संसद में आए दिन के उजाले में, और उसके बाद संसद में सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि अमित शाह का लेक्चर सुनने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं कि अमित शाह आए सदन में, फिर वो अपना 40 मिनट का भाषण दें, फिर वो अपना व्हाट अबाउटरी करें। ये बताइए, पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, कील लगी हुई लाठी किसने मारी। और यहां मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं देश के युवा की तरफ से बोल रहा हूं। वो ये जानना चाहते हैं, वो उनका भाषण सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हमने खारगे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. Right? इसके बाद क्या हुआ, राहुल गांधी कुछ बोल ही रहे थे। जब नेता कुछ बोलता है तो अपने एक भाव में होता है। बार बार उनको एक महिला रिपोर्टर रोक रही थी, इंटरप्ट कर रही थी, तो राहुल गांधी बिफर पड़े। राहुल गांधी ने बोला कि ऐसे आप उनको भी टोकती हैं, आप लोग क्या ऐसे आप उनको भी इंटरप्ट करते हैं? क्योंकि राहुल गांधी भी देख रहे हैं कि उनको क्या कोई इंटरप्ट करेगा, वो तो ऐसे चलते हैं, तो पीछे ऐसे हाथ करके रिपोर्टर, अरे भाई नेता पीछे हाथ करके चल रहा है, आप क्यों चल रहे हैं? एक रिपोर्टर की हैसियत नहीं है कि वो माइक लेकर चले जाएं, और राहुल गांधी ने यही बात पकड़ ली। दिस इज, अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं? नहीं, जब वो बोलते हैं, सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं? नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते हैं? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। मतलब राहुल गांधी रिपोर्टरों से कह रहे हैं कि अब तो देश का युवा भी बोल रहा है, अब तो आप बोलिए, ये कितनी बड़ी बात है। और ये देश देख रहा है भाई, कोई बनाए ना बनाए। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसी वीडियोस आपके सामने रखूं। अब तो मुझे लगने लगा है राहुल गांधी चैनल देखते हैं क्या मेरा। हालांकि संसद में तो जो भी शामिल हो रहा है, राहुल गांधी तो डेली आते हैं संसद में, डेली वो ऑलमोस्ट आज नहीं, मतलब 1-2 दिन छोड़ के मीडिया से बात करते हैं। तो ये जो बात राहुल गांधी ने पूछी है, ये बहुत मौजूद सवाल है। अमित शाह सदन में आना चाहते हैं, ये ओम बिरला बताते हैं, रिजिजू बताते हैं, अमित शाह खुद नहीं बता सकते। मीडिया में आकर एक बाइट ऐसी देते जैसे राहुल गांधी दे रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी और अटैकिंग मोड में आए। उन्होंने कहा 20 दिन से संसद में गायब हैं, और अब जब सत्र खत्म हो रहा है तो जो गुब्बारा है जिसकी हवा निकल चुकी है उसको दोबारा से भर रहे हैं। तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30
गाड़ियां 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए, राइट? तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। इसके बाद दोस्तों पूरा एनडीए ने पिछले 2 दिन से प्रदर्शन कर रखा है संसद में कि राहुल गांधी आओ, राहुल गांधी झारखंड पर जवाब। तो राहुल गांधी यहां फिर भड़के, कह रहे मैं तो झारखंड के मुद्दे पर चुप नहीं हूं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, मैं आज भी बोल रहा हूं कि झारखंड में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूं, खुल के बोल रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर देखिए 2-3 चीजें राहुल गांधी ने की हैं। अमित शाह तो बोलना चाहते हैं लेकिन विपक्ष बोलने नहीं दे रहा, उसकी हवा निकाल दी। अमित शाह क्या बोलना चाहते हैं इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, पिन पॉइंट बोल दिया। आप बताइए पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? क्योंकि दोनों एजेंसियां आपके अंदर आती हैं, दिल्ली पुलिस भी, आरएएफ भी। दूसरा, रिपोर्टरों को एक वार्निंग है ये कि ये जो मतलब आप खेल देखिए, गृह मंत्री जिनसे पूछा जाना चाहिए सवाल, इनमें से किसी की औकात नहीं है कि उनसे सवाल पूछ ले। अरे सूत्रों के हवाले से ही चलवा दो यार। इन रिपोर्टरों की यहां पर जो गृह मंत्री चल रहे हैं ना, इनसे सामने से भी बिना माइक के भी पूछने की हैसियत नहीं होगी कि सर क्या बात हो गई, सत्ता पक्ष से विपक्ष डिमांड कर रहा है कि आप सदन में आइए, आप सदन में आ क्यों नहीं रहे? इनके सामने भी बोलने की हिम्मत नहीं होगी। इनके चेहरे देखिए, और ये जो गुस्सा है विपक्ष के नेताओं का बहुत ऑब्वियस है। आज प्रियंका गांधी का भी ऐसा ही गुस्सा फूटा कि हम आपकी तरह चुप हो जाएं क्या? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस, आप लोगों की तरह, जिस तरह से आप चुप बैठते हैं हम भी चुप बैठे, ये चाहते हैं आप। दोस्तों पॉइंट क्या है, सरकार जो है इसी फिराक में थी कि बस हुआ क्या दोस्तों, झारखंड में लाठीचार्ज होते ही, जिस दिन झारखंड में लाठीचार्ज हुआ उसी के 1-2 घंटे बाद अचानक से सरकार की तरफ से कह दिया गया हम तो चर्चा के लिए तैयार है, हम तो बयान के लिए तैयार है। तो सरकार कभी भी बयान करवा सकती है, सरकार जब चाहे बयान करवा सकती है, सरकार तो मिनटों में बिल पास करवा देती है। तो बयान करने के लिए कौन रोक रहा है? अमित शाह तो आज भी संसद में है, खड़े होकर अपना बयान पढ़ दे। इनफैक्ट वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं इस मामले में, उनकी तरफ से तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या आएगी? अभी तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं आई। दिल्ली में इतना बड़ा कांड हो गया। और एक और बात मैं आपको बता दूं, एक नैरेटिव सेट करने की बीजेपी कोशिश हो रही है, पिक कर रही है कि देखिए झारखंड में भी बर्बरता, बिल्कुल हुई झारखंड में बर्बरता, और जो नतीजे बीजेपी भुगतेगी ना जंतर मंतर के, हेमंत सोरेन की सरकार भी भुगतेगी। कोई इस गलतफहमी में ना रहे, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, कि छात्रों की या युवाओं की अनदेखी करके उनका गुस्सा वो मोल ले सकते हैं। लेकिन कम से कम वहां नेम प्लेट नहीं हटी थी पुलिस वालों के नाम की, यहाँ जो लगती है, वहां कीलें नहीं थी डंडों में, ठीक है, वहां पर पैलेट गन नहीं चली। भाई देश की राजधानी दिल्ली में ये सब कुछ हो गया और आप इस पे व्हाट अबाउटरी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, ये करने के लिए सरकार को 20 दिन लग गए, 20 डेज। होता क्या है, देखिए राहुल गांधी का आज बोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जो गुब्बारा बनाया जाता है ना मीडिया द्वारा कि देखिए राहुल गांधी पहले ये मांग कर रहे थे, अब ये दूसरी मांग करने लगे। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी यही मांग कर रही थी, राम मंदिर के मुद्दे पर बहस हो। इनफैक्ट मैं इस बात को लेकर हैरान भी थी 20 तारीख को जब लाठीचार्ज हुआ, क्योंकि आप मुझे जानते हैं मैं संसद बहुत क्लोजली वॉच करती हूँ। मेरी दोस्तों किताबें भर गई हैं नोट्स बना बना के, मैं नोट्स बनाती हूँ दोस्तों, मैं ऐसे ही भाषणबाजी नहीं करती हूँ। जब 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ ना, उस दिन तक कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर चंदा चोरी पर प्रदर्शन कर रही थी, वही मकर द्वार पे। मैं हैरान भी थी कि लाठीचार्ज हो रहा है दिल्ली की सड़कों पे, देश की राजधानी में, कांग्रेस पार्टी चंदा चोरी पे, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था कि हम सदन में सरकार को बाध्य करेंगे कि इस मामले में चर्चा कराए। वो तो लाठीचार्ज हो गया, पैलेट गन चल गई, इतना बड़ा कांड हो गया, तब शाम को राहुल गांधी ने इस पर बयान जारी किया। नहीं तो कांग्रेस पार्टी का मतलब क्लियर था कि चंदा चोरी पर, अयोध्या वाले मामले पर बहस करवाई जाए, सरकार को विवश कराया जाए, सरकार पर दबाव बनाया जाए। तो ये कहना कि अचानक से नई डिमांड आ गई, कोई नई डिमांड नहीं आई है। जो भी संसद कवर करता है उस पत्रकार से पूछ लीजिएगा, बस ये वाले पत्रकारों से मत पूछिएगा जो ऐसे हाथ करके चलते हैं अमित शाह के आगे। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है टीवी के पत्रकारों के आगे, अखबार के पत्रकारों के आगे, कि उनकी ऐसी हालत है कि एलओपी, लोकसभा के एलओपी लताड़ रहे हैं उनको। कितनी शर्म की बात है एक रिपोर्टर के लिए, कोई भी रिपोर्टर की नहीं देखना चाहता, कोई भी। लेकिन आप देखिए, जब सत्ता पक्ष मार्च निकालता है संसद के अंदर,
एनडीए के सांसदों से जो सवाल पूछे जाते हैं ना, आप जरा उन सवालों को गौर करेंगे, आपको हंसी आएगी। आपको क्या लगता है झारखंड के मुद्दे पर राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे आप ये सवाल थोड़ी पूछेंगे, मतलब सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो सूट करे बीजेपी के लोगों को। आप ये सवाल पूछेंगे ना कि आपको शर्म नहीं आती है कि सत्ता पक्ष में रहकर आप हंगामा कर रहे हैं, सत्ता पक्ष में रहकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आपकी लाचारी नहीं दिखाती? सवाल ये होना चाहिए। सवाल क्या होता है, आपको क्या लगता है राहुल गांधी अब पलट गए? ये सवाल होते हैं। मतलब आप उन सवालों को सुनेंगे, आपको हंसी आएगी। और ये कोई ऐसा नहीं पहली बार हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, लगातार हो रहा है। दोस्तों, एक एंकर के ऊपर तमाम तरह की चीजें होती हैं, बट एक रिपोर्टर ऐसा करते हुए अच्छा नहीं लगता। और जब कभी, और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी इस पर बोल रहे हैं, बता दीजिए कौन सा विपक्ष का नेता इस पर शिकायत नहीं करता। ये तो खुलेआम बेशर्मी है। आप अपने आप को पत्रकार ही नहीं कह सकते जब आप ये सब कर रहे हैं तो। और इसी पर राहुल गांधी आज भड़के हैं। और दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी का स्टैंड, मतलब उन्होंने क्लियर कर दिया, भाई झारखंड पे भी बोल रहा हूं मैं, आप बताइए अमित शाह क्यों नहीं आ रहे संसद में, और आएंगे तो हमको ये बताइए कि गोली किसने चलाई, पैलेट गन की गोली चलाने का आदेश किसने दिया। हमको आपका भाषण नहीं सुनना है, हमें कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि सरकार का एक नैरेटिव रहता है, अमित शाह आएंगे, भाषण देंगे, फिर भाषण पर वाह वाह होगी, फिर हेडलाइन बनेगी। क्योंकि होता क्या है, भाषण होता है तो अब तो विपक्ष को इंटरप्ट करने का मौका मिलता नहीं है, एक मुश्त भाषण चलता है, विपक्ष को दिखाया भी नहीं जाता है। विपक्ष के पास बचता क्या है, वॉकआउट करने का एक तरीका बचता है, फिर वो हंगामा करते रहे। तो आपका भाषण तो ऑन रिकॉर्ड दर्ज हो गया, आपने तो एक मौका बना लिया अपना। तो विपक्ष को ये लगता है कि हमने एक बढ़त बना रखी है परसेप्शन में, तो अब उस बढ़त पे हम कायम रहें। अमित शाह अगर आते हैं संसद में तो उनको विवश करें कि हमको 2-3 पॉइंट्स का जवाब दीजिए, हमको आपका भाषण नहीं सुनना। वही बात राहुल गांधी ने आज बोली। आपको राहुल गांधी का स्टैंड क्या सही लगा, या फिर विपक्ष को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।